हे मनुष्य, तू जिस उलझन में खड़ा है, जिस भय में जी रहा है, जिस शोक ने तेरे मन को घेर रखा है, वह कोई नई बात नहीं। हजारों वर्ष पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भी ठीक इसी अवस्था में खड़ा था। हाथ में गांडीव था, सामने अपने ही स्वजन थे और मन में केवल एक प्रश्न, मैं क्या करूं? मैंने उससे कहा था, जो आज तुझसे कहता हूं, यह ज्ञान समय से परे है। सुन, और केवल सुन, मत समझ। आत्मा अमर है तू। जिस शरीर को मैं समझता है, वह तू नहीं है। यह शरीर तो वस्त्र के समान है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर त्याग कर नया धारण करती है। आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है। यह नित्य है, सनातन है। जब तू यह समझ लेगा कि तू शरीर नहीं, आत्मा है, तब भय अपने आप गिर जाएगा। जो जन्मा है वह अवश्य मरेगा, और जो मरा है वह अवश्य जन्म लेगा। इस पर शोक करना व्यर्थ है। कर्म ही तेरा अधिकार है। अब सुन, वह सूत्र जो तेरी सबसे बड़ी उलझन सुलझा देगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। तू सुबह से रात तक क्यों दुखी रहता है? इसीलिए नहीं कि तूने काम नहीं किया, बल्कि इसलिए कि तू परिणाम की चिंता में जल रहा है। जब तू फल की आसक्ति छोड़ देगा, तब तेरा कर्म बंधन नहीं बनेगा, वह मुक्ति का मार्ग बन जाएगा। मन को साध तेरा सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र। दोनों तेरा अपना मन है। जिसने मन को जीत लिया, उसने संसार जीत लिया। अभ्यास और वैराग्य, यही दो पंख हैं जिनसे मन स्थिर होता है। जब भी मन भटके, उसे वापस लौटा ला, बार बार, बिना थके। स्थित प्रज्ञ कौन है? जो मनुष्य सब कामनाओं को त्याग कर आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, दुखों में उद्विग्न नहीं होता, सुखों में स्पृहा नहीं करता, राग भय क्रोध से मुक्त हो चुका है, वही स्थिर बुद्धि वाला है। विषयों का चिंतन आसक्ति उत्पन्न करता है। आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से मोह, और मोह से बुद्धि का नाश। इसलिए इंद्रियों को नहीं, अपने मन को साध। प्रकृति के 3 गुण तेरे भीतर जो उथल पुथल होती है, कभी उत्साह, कभी आलस्य, कभी क्रोध, यह सत्व, रज और तम गुणों का खेल है। जिस दिन तू जान लेगा कि तेरे भीतर के उतार चढ़ाव तेरा स्वभाव नहीं, गुणों का खेल हैं, उस दिन तू उनका दास नहीं, साक्षी बन जाएगा। स्वधर्म पहचान अपना धर्म, चाहे गुण रहित प्रतीत हो, दूसरे के धर्म से श्रेष्ठ है। तू किसी और की जिंदगी की नकल क्यों करता है? जो भी है, जहां भी है, वहीं खड़े होकर अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभा। भय शोक से मुक्ति। क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ। यह नपुंसकता तुझे शोभा नहीं देती। उठ, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता त्याग दे। जिस चीज से तू डर रहा है, वह नश्वर है, आएगी, जाएगी। शोक अज्ञान से उत्पन्न होता है। जो जान लेता है कि कुछ भी स्थायी नहीं, वह शोक से परे चला जाता है। भक्ति का मार्ग, जो मुझ में मन लगाकर अनन्य भाव से भजन करता है, मैं उसके योगक्षेम का वहन स्वयं करता हूँ। पापी से पापी व्यक्ति भी यदि अनन्य भाव से मेरी शरण आए, तो उद्धार पाता है। जो बोझ तू ढो रहा है, मुझ पर छोड़ दे। अंतिम संदेश, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब चिंताओं का त्याग कर मेरी शरण में आ, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। शोक मत कर, तू अपना सर्वश्रेष्ठ कर। शेष उस शक्ति पर छोड़ दे जो तुझसे बड़ी है। उपसंहार उठ, हे मनुष्य, अपना गांडीव उठा, अपना कर्तव्य पहचान। फल की चिंता छोड़, समर्पण के साथ आगे बढ़। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्रीर विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ कर्तव्य निष्ठा है, वहाँ विजय निश्चित है। तू भी अर्जुन है। उठ और अपना कर्तव्य निभा। हरि AUM तत्सत।